हेलो एवरीवन, आप सभी को जय मसीह की। तो चलिए हम लोग फिर से आज एक कहानी को देखने वाले हैं और ये कहानी है हाजिरा की। हाजिरा जो है वो सारा की दासी होती है और सारा के कहने पर अब्राहम जो है हाजिरा के पास जाता है और फिर क्या होता है, उसको एक बेटा होता है और उसका नाम इस्माइल होता है। फिर कुछ दिनों बाद सारा को मतलब हाजिरा सारा बोलती है अब्राहम से कि उसको शायद जलन होने लगता है। फिर वो हाजिरा को बोलती है कि अब्राहम से बोलती है सारा कि उसके बेटे को और हाजिरा को यहाँ से निकाल दें। फिर परमेश्वर बोलता है अब्राहम से, क्योंकि अब्राहम को बुरा लगता है इन बातों से, तो परमेश्वर जो है अब्राहम से बोलता है कि सारा जो बोलती है वो कर। फिर क्या होता है कि अब्राहम वही करता है जो सारा बोलती है अब्राहम से। फिर क्या होता है कि हाजिरा को वो लोग निकाल देते हैं। फिर एक जंगल में वो हाजिरा क्या होती है, वो भटकने लगती है। जो भी उसको दिए रहते हैं पानी वगैरह, उसका ख़त्म हो जाता है। फिर वो लोग मतलब भटकने लगते हैं, प्यासे हो जाते हैं, बहुत उनको बहुत ज़्यादा हाजिरा को और उसके बेटे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर क्या होता है कि हाजिरा अपने बेटे को एक जगह छोड़कर वो दूर चली जाती है और वो रोने लगती है कि मैं अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकती हूँ। तो फिर मतलब वो बहुत ज़्यादा रोती है। फिर परमेश्वर देखता है। फिर परमेश्वर हाजिरा से बातें करता है और फिर क्या होता है कि परमेश्वर उसको एक कुआं दिखाता है। फिर वो लोग जाकर वहाँ पर पानी पीते हैं और फिर परमेश्वर बोलता है कि मैं तुमसे, तुम्हारे बेटे से एक बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा। और परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर क्या होता है, फिर हाजिरा जाती है और उसको पानी मिलता है और वो पीती है। तो जैसे कि ये कहानी हमने देखा और हम इस कहानी से क्या सीखते हैं, तो कुछ पॉइंट जो मैंने लिखे हैं आपके बीच में शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। कि पहला पॉइंट है, जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तब भी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। जैसे कि आप देख सकते हैं हाजिरा के साथ क्या हुआ। मतलब यहाँ तक उसे, मतलब कि उसके साथ वेट बच्चे के लिए सारा जो है उसको अपने पति से उसके पास जाने के लिए बोलती है। मतलब उसके पास बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, लेकिन फिर उसे एक समय आता है कि उसे मतलब निकाल दिया जाता है उस जगह से, हाजिरा को। उसके पास कुछ भी नहीं होता है, उसके मतलब उसका मतलब कि उसका साथ छोड़ देते हैं अब्राहम और सारा। तो फिर क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तब भी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। जैसे कि हाजिरा क्या करती है, उस जगह पर भटकने लगती है, रोने लगती है कि उसके साथ आगे पीछे कोई नहीं है। वो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं, परेशानियां होती हैं, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है कि मैंने तुम्हारे रोने की आवाज़ को सुना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे बेटे से एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम मतलब कि हम सीखते हैं कि चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे, चाहे कितने भी खास हों, लेकिन हमें ये याद रखना है, आपको याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे, चाहे कोई हमारे साथ हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और जैसे कि दूसरा पॉइंट है, परमेश्वर अनसुने और तिरस्कारित लोगों का भी रोना सुनता है। जैसे कि सारा सॉरी हाजिरा के साथ क्या हुआ आप देख सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है, जो परमेश्वर अनसुने और तिरस्कारित लोगों का भी रोना सुनता है। जो मतलब जो जिसका लोग तिरस्कार करते हैं और जिसे लोग पसंद नहीं करते हैं, या फिर जिसके बारे में लोग गलत सोचते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है। चाहे वो कैसे भी हो, परमेश्वर उनसे प्यार करता है। हालेलुया। और जैसा कि तीसरा पॉइंट है, संकट में हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन परमेश्वर रास्ता दिखाता है। हालेलुया। जैसे कि हाजिरा के साथ क्या हुआ, वो मतलब इतना परेशान हो गई, इतना रो रही थी कि वो अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए उसे छोड़कर दूर चली जाती है और रोने लगती है कि मैं अपने बच्चे को मतलब कि भूख प्यास से मरते हुए नहीं देख सकती। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उस संकट में भी परमेश्वर उसकी आंखें खोलता है, परमेश्वर उसकी मदद करता है, क्योंकि परमेश्वर जो है अपने बच्चों से प्यार करता है, चाहे कोई कैसा भी हो। तो परमेश्वर क्या करता है, हाजिरा की आंख को खोलता है, परमेश्वर उसकी मदद करता है और उसको पानी के लिए एक कुआं दिखाता है परमेश्वर। और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तेरे बेटे से एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया।
और जैसे कि चौथा पॉइंट है, परमेश्वर सिर्फ बड़े लोगों का नहीं, छोटे और कमज़ोर लोगों का भी ध्यान रखता है। हालेलुया। जैसे कि हमने देखा कि सारा जो है, सॉरी, हाजिरा जो है एक दासी होती है। तो यहाँ पर हमें सिखाता है वचन कि चाहे हम कितने भी गरीब हों, कितने छोटे हों, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हालेलुया। और हर आंसू परमेश्वर के लिए कीमती होते हैं, चाहे वो कैसा भी हो। हर आंसू, चाहे वो गरीब का हो, चाहे भिखारी का हो, चाहे टूटे दिल वालों, कोई भी हो, परमेश्वर जो है, हर आंसू परमेश्वर के लिए कीमती हैं। तो परमेश्वर हमसे प्यार करता है, और परमेश्वर हाजिरा से भी प्यार किया, क्योंकि परमेश्वर महान है और उसने कहा कि अपने उसके बेटे से एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। तो जैसे हमने इस वचन को देखा, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। थैंक यू एवरीवन।